सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे सेशन स्टडी विद मी का डे 43 है एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदू लॉ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। शून्य तथा प्रभावहीन विवाह और शून्य करणीय विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह के संबंध में उपबंधित किया गया है। इस धारा के प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठित किया गया है कि यदि कोई धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 में उल्लेखित शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन करता है तो वह आकृत और शून्य होगा और उसमें किसी भी पक्षकार के द्वारा किसी दूसरे पक्षकार के विरुद्ध पेश की गई याचिका पर आकृत्यता की आज्ञप्ति द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा। इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1, 4 तथा 5 के अंतर्गत निम्नलिखित विवाह प्रारंभ से ही निष्प्रभावी समझे जाएंगे। अब देखते हैं ऐसे कौन से विवाह जो प्रारंभ से ही शून्य समझे जाएंगे। यदि किसी एक पक्षकार के विवाह के समय दूसरा पक्षकार जीवित हो, धारा 5(1) यह कहती है। यदि पक्षकार प्रतिष्ठित संबंधों के अंतर्गत आते हैं, किंतु यदि प्रथा ऐसा करने की अनुमति प्रदान करती है तो यह नियम लागू नहीं होगा। धारा 5(4) के अनुसार यदि पक्षकार एक दूसरे के सापेक्ष है, किंतु यदि प्रथा ऐसा करने की अनुमति देती है तो यह नियम लागू नहीं होगा। धारा 5(5) के अनुसार महत्वपूर्ण वाद। लीला बनाम लक्ष्मी 1968 के वाद में अभी निर्धारित किया गया है कि शून्य विवाह में न्यायालय की डिक्री की आवश्यकता नहीं होती। एक शून्य विवाह प्रारंभ से ही शून्य होता है। ऐसे विवाह विधि की दृष्टि में विवाह नहीं होते। बी है शून्य करणीय विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत शून्य करणीय विवाह को उपबंधित किया गया है। वह विवाह विधिक रूप से मान्य विवाह होते हैं, किंतु शून्य करणीय होने की डिक्री पारित होने के बाद वह अवैध और अमान्य हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लॉ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना। Thanks to all.